Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about API Gateway. So let's get started. सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ कि ये इंटरनली कैसे काम करता है। ये मैंने उसके लिए एक इमेज बना रखी है। सो लेट्स गेट डिस्कस अबाउट दिस इमेज। इसके सारे कंपोनेंट को मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। मैंने 3 माइक्रो सर्विसेज बना रखी हैं। माइक्रो सर्विस ए, माइक्रो सर्विस बी, माइक्रो सर्विस सी और हर माइक्रो सर्विस को 3 इंस्टेंस है। और ये माइक्रो सर्विस जैसे ही रन करता है, ये जाके डिस्कवरी सर्विस में रजिस्टर हो जाता है। अगर आपको डिस्कवरी सर्विस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है। आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारे डाउट को क्लियर कर दूँगा। ओके। इसके अलावा आप देखिए क्या है कि इस पूरे एरिया को मैंने सिक्योर करा है। सिक्योर्ड एरिया में इसलिए रखा है, अननेसेसरी का मैं अपने माइक्रो सर्विसेज को एक्सटर्नल यूजर के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। जो रिक्वायर्ड है वो वही मैं एक्सपोज करूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 3 माइक्रो सर्विसेज मैंने बनाया ना, ए बी सी। यहाँ पे मैंने माइक्रो सर्विस ए और माइक्रो सर्विस सी, इन 2 माइक्रो सर्विस को सिर्फ मैंने एक्सपोज करा है। माइक्रो सर्विस बी को मैंने एक्सपोज नहीं करा है, क्योंकि इंटरनली माइक्रो सर्विस सी जो है माइक्रो सर्विस बी को इंटरनली कम्युनिकेट कर रही है। इसका एक्सटर्नल यूजर से कोई लेना देना नहीं है। अननेसेसरी का मैं एक एक्स्ट्रा एक्सपोज एंड यूजर के लिए नहीं करूंगा। अब ये काम कैसे करता है एपीआई गेटवे? जैसे ही एपीआई गेटवे के पास कोई रिक्वेस्ट आती है, एपीआई गेटवे ये सबसे पहला काम करता है, डिस्कवरी सर्विस से लुकअप करता है। और लुकअप करने के बाद ये कैशे को अपडेट करता है और फिर उस इंस्टेंस को ये एपीआई गेटवे को देता है डिस्कवरी सर्विस। और ये डिस्कवरी सर्विस फिर से इसको लोड बैलेंसर को देता है। और लोड बैलेंसर यहाँ से डिसाइड करता है कि किस इंस्टेंस को एक्चुअल में कम्युनिकेट करना है। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए दूसरा रिक्वेस्ट आता है। जब दूसरा रिक्वेस्ट आएगा तो अभी कैशे जो है ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, तो कैशे से इसको कुछ डेटा मिल जाएगा। तो ये कैशे से ही डेटा को उठा के लोड बैलेंसर को सारी डिटेल दे देगा, और ये फिर लोड बैलेंसर अप्रोप्रिएट इंस्टेंस को यहाँ से फाइंड आउट करके रिक्वेस्ट को राउट कर देगा। करेक्ट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये कैसे कैसे अपडेट होगा अगर यहाँ पे डिस्कवरी रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई प्रॉब्लम हो गई, या सपोज दैट कोई इंस्टेंस डाउन हो गया, ऐड हो गया, नया इंस्टेंस क्रिएट हो गया, वो सारी डिटेल इस कैशे को मिलनी चाहिए। आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है अपडेट कैशे आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। राइट। तो ये कैशे अपने आप आफ्टर एवरी 30 सेकेंड इट इज गोइंग टू सिंक विद द डिस्कवरी सर्विस रजिस्ट्री। इस रजिस्ट्री के साथ ये सिंक हो जाता है। करेक्ट। ये मैंने आपको हाई लेवल पे ये बताया है कि किस तरीके से एपीआई गेटवे काम करता है। अब इसके बेनिफिट क्या है? नंबर वन बेनिफिट ये है कि ये सिंगल एंट्री पॉइंट देता है। जो भी एक्सटर्नल यूजर होगा, ही हैज टू गो थ्रू दिस एपीआई गेटवे ओनली। डायरेक्टली एनी एक्सटर्नल यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट टू दिस सिक्योर्ड एरिया वेयर आई हैव डेवलप्ड माई वेयर आई हैव डिप्लॉयड माई ऑल द एप्लीकेशंस। करेक्ट। तो ये एक हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इसको मैंने काइंड ऑफ सिक्योर बना रखा है। एक्सटर्नल यूजर डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। दूसरा क्या है कि ये आप देखिए एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, एंड यूजर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ये जो यूजर है, ये रिक्वेस्ट करता है सर्विस सी के लिए। इसको मतलब सिर्फ ये है कि सर्विस सी इसको रिस्पांस दे दे। बट आप देखिए इंटरनली सर्विस सी क्या कर रही है, सर्विस सी इंटरनली सर्विस बी को कम्युनिकेट कर रही है कुछ डेटा लेने के लिए। बट ये यूजर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सर्विस सी क्या काम कर रही है बिहाइंड द सीन। तो ये हो गया एक तरीके का एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डीकपलिंग भी ये प्रोवाइड करता है एपीआई गेटवे। डीकपलिंग कैसे प्रोवाइड करता है? इन माइक्रो सर्विसेज में मैं कोई चेंजेस करता हूँ, कोई इन्हांसमेंट करता हूँ, उसको एंड यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड यूजर तो एवरी टाइम कॉलिंग टू एपीआई गेटवे। वो एपीआई गेटवे को रिक्वेस्ट भेजता है, एपीआई गेटवे लोड बैलेंसर को भेजता है। लोड बैलेंसर जो है एक अप्रोप्रिएट इंस्टेंस को फाइंड आउट करके आपके रिक्वेस्ट को राउट कर देता है।
Apart from that, the cross-cutting concern also you can implement very easily in API gateway. For example, suppose that you wanted to implement security in your microservices, and here, as of now, I'm having only three microservices. So it might be little easy to implement the Spring security in three microservices. But suppose there is 100 of microservices, then if you wanted to implement Spring security in your all 100 microservices, then will be very cumbersome job, is not an easy task, and one developer needs to be dedicated to implement only the Spring security. Also एक प्रॉब्लम और होगी कि कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मतलब कि कोई डेवलपर वो सिक्योरिटी का कुछ और लॉजिक इंप्लीमेंट करता है, कोई डेवलपर अपने हिसाब से, सब डिफरेंट डेवलपर जो है डिफरेंट लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो दो तरीके की प्रॉब्लम, एक तो 100 माइक्रो सर्विस में आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और 5-7 जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर होंगे सब अपने अपने स्टाइल से कोडिंग करके उसको इंप्लीमेंट करे हुए हैं। तो मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है अगर मैं सारे माइक्रो सर्विसेज में स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने जाऊं अपने हिसाब से तो। करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं ये एपीआई गेटवे लेवल पे ही कर दूं सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी एपीआई गेटवे सबसे पहले रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगी whether it is a authenticated user or not. Then only we will forward that request to load balancer, and then load balancer will talk to the appropriate microservices. इसके अलावा कुछ फिल्टर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ तो इनबिल्ट फिल्टर स्प्रिंग क्लाउड गेटवे आपको इनबिल्ट फिल्टर प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन क्रिएट योर ओन फिल्टर एंड इंप्लीमेंट दैट फिल्टर। कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो एपीआई गेटवे के पास है, एपीआई गेटवे ने उस फिल्टर को एग्जीक्यूट किया। बेसिकली फिल्टर के आप फिल्टर की चेन होती है, एक से ज्यादा कई फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है फिल्टर। हाई लेवल पे मैं बता देता हूँ। ये मान ये मान लीजिए फिल्टर, ये फिल्टर वन, फिल्टर टू, फिल्टर थ्री। आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो पहले ये फिल्टर वन, इसके बाद फ़िल्टर 2 कॉल होगा, फ़िल्टर 3 कॉल होगा, और फिर इसी ऑर्डर में आपका रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। करेक्ट। ये इस तरीके से बहुत हाई लेवल पे फ़िल्टर कैसे काम करता है आप पढ़ लेना। ये तो मैंने बहुत हाई लेवल पे बताया कि फ़िल्टर की शेडिंग करके आप काम कर सकते, मल्टीपल फ़िल्टर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और should be according to business logic, if you wanted to implement any filter, easily you can implement in API. करेक्ट। और ऑब्जर्वेबिलिटी आप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रेजिलियंसी आप बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं एपीआई गेटवे लेवल पे। तो रेजिलियंसी का सर्किट ब्रेकर पैटर्न मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा एपीआई गेटवे में कि सर्किट ब्रेकर पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है। सर्किट ब्रेकर एक्चुअली में स्प्रिंग क्लाउड गेटवे इनबिल्ट फिल्टर देता है सर्किट ब्रेकर पैटर्न, तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और उस फिल्टर को हम यूज कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू राइट। तो ये ये रहा अभी तक का हमारा एपीआई गेटवे के बारे में। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके। उसके लिए सबसे पहले मैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करता हूँ। स्प्रिंग इनिशियलाइजर में मैंने मोवेन लिया है, ये सेल्फ टेक लर्नर, एपीआई गेटवे, ये सारी एंट्री कर ली। जावा 21 लिया है। यहाँ पे डिपेंडेंसी में हम दो तरीके की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे रिएक्टिव गेटवे, और दूसरा डिपेंडेंसी ऐड करेंगे यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट लोड बैलेंसर के लिए। अपने क्लाइंट, हमारा क्लाइंट किस तरीके से डिस्कवरी सर्विस से कम्युनिकेट करेगा उसके लिए हम ये डिस्कवरी क्लाइंट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यहाँ से जनरेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको इंटेलिजेंट में खोल रखा है टू सेव सम टाइम। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग एपीआई गेटवे, मैंने दो डमी माइक्रो सर्विसेज बनाया है जस्ट फॉर दिस डेमो राइट। आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने दो माइक्रो सर्विसेज बना रखे हैं। एक डॉक्टर, और बहुत ही सिंपल वन लाइनर मैंने रिस्पांस रिटर्न करा रहा हूँ। मेरा रिस्पांस क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा इधर। मेरा रिस्पांस क्या रिटर्न कर रहा है, ये दो एंड पॉइंट है, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग।
गेट मैपिंग में मैं एक टर्न करा रहा हूँ, गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम डॉक्टर सर्विस वेयर मेथड इज दिस एंड पोर्ट इज दिस। यानी कि किस मेथड से और किस पोर्ट से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो मैंने सिंपल वो चीज प्रिंट कराई है। और सेम एग्जैक्टली सेम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। पेशेंट की माइक्रो सर्विस में भी सेम थिंग है, बस वो वहाँ डॉक्टर की जगह पेशेंट पर। इसके भी दो इंस्टांस रन कर रहे हैं, और डॉक्टर के भी मैंने दो इंस्टांस बना रखे हैं। right? अब हम बात करते हैं एपीआई गेटवे में क्या। एपीआई गेटवे में आप इसको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका नॉर्मल मेन क्लास है। जब आप ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये क्लास बन जाती है, बहुत नॉर्मल से क्लास है। उसके बाद मैं सीधे आता हूँ ये एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल में, और सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ। सर्वर डॉट पोर्ट, ये मान लीजिए ये हमारा 2020 पे रन कर रहा है। उसके बाद मैं स्प्रिंग एप्लीकेशन नेम, यानी कि इसका नाम दे देता हूँ एपीआई गेटवे। परफेक्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे बैनर को ऑफ कर देता हूँ। ये सब, ये सारे जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ से हम राउट को कॉन्फ़िगर करेंगे। स्प्रिंग क्लाउड गेटवे राउट। राउट्स में पहला एट्रीब्यूट होता है आईडी, जो कि यूनिकली आप हर एक राउट को एक नाम देते हैं। मैं पेशेंट का राउट पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे पेशेंट राउट डाल दूंगा, PATIENT पेशेंट, और ये होगा राउट। करेक्ट। दूसरा है इसका टारगेट, हमारा आपका एक्चुअल माइक्रो सर्विस कहाँ पे है, उसकी इंस्टांस का क्या नाम है, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। आपका एक्चुअल माइक्रो सर्विस कहाँ रन कर रहा है, वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यार, HTTP लोकल होस्ट मेरा यहाँ 8080 पे रन कर रहा है। लेकिन ये 8080 पे जाएगा कैसे, किस कंडीशन पे, तो उसको हम देते हैं प्रेडिकेट से। प्रेडिकेट में हम पाथ डिफाइन करते हैं, ENT पेशेंट। ये मैंने बोल दिया कि जैसे ही ये आपका यूआरआई में ये पेशेंट दिखेगा, पेशेंट के बाद कुछ भी रहेगा, तो ये आप राउट कर देना 8080 पे। ये मैं फोर्सफुली बता रहा हूँ, मतलब इंटेंशनली मैं इस रिक्वेस्ट को 8080 पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर का काम अभी नहीं है। वो कैसे होता है, लोड बैलेंसर के थ्रू कैसे करें, वो भी जब डॉक्टर के लिए राउट बनाऊंगा तो बताऊंगा। करेक्ट। तो प्रेडिकेट में मल्टीपल प्रेडिकेट आप एक साथ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पाथ तो हमारा ठीक है, पेशेंट है, लेकिन मेथड अगर हमारा पोस्ट हो, राइट, देन ओनली route my request to 8080. So condition is what? The URI should contains patient and method should be post. Then only your request will be routed to 8080. Correct? ये एक। सिमिलरली एक और राउट में लिखता हूँ, ये इसी का, पेशेंट का। इसको मैं बोल देता हूँ पेशेंट राउट टू, या पेशेंट राउट वन। करेक्ट। यहाँ भी सेम काम, यूआरआई आपको बताना। यहाँ पे मैं यूआरआई डालता हूँ। मेरा दो इंस्टांस रन कर रहा है, एक 8080 पे और एक 8081। इसको 8081 पे डालना, बट प्रेडिकेट्स, व्हाट इज प्रेडिकेट, इस कंडीशन पे आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कि भाई सेम चीज, पाथ और क्वेश्चन। करेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस मेथड का है। यानी राउट बोलता है पेशेंट, और फर्स्ट राउट ये कह रहा है कि अगर आपका मेथड पोस्ट हो और आपके यूआरएल में ये पेशेंट स्लैश पेशेंट हो, तो 8080 पे आएगा। अगर मेथड पोस्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है अपार्ट फ्रॉम पोस्ट, और आपके यूआरएल में ये स्लैश पेशेंट है, तो वो 8081 पे चला गया। ये बात हो गई। अब मैं इसी के साथ डॉक्टर का राउट भी लिख देता हूँ, और उसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे यूआरआई, यहाँ पे भी हम बताएंगे कि हमारा इंस्टांस कहाँ पे है, बट यहाँ पे हम लोड बैलेंसर के थ्रू इंस्टांस का नाम देंगे। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर इंस्टांस का लोकेशन दिया है, यहाँ पे लोड बैलेंसर के साथ हम सर्विस का नाम देंगे।
एलबी से लोड बैलेंसर, और सर्विस हमारा है डॉक्टर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डॉक्टर सर्विस, पर वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हमारा टारगेट तो मैंने बता दिया कि डॉक्टर सर्विस है, बट किस कंडीशन पे वहां पे जाएगा? अगेन प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्रेडिकेट्स यहाँ पे डॉक्टर का डिफाइन कर दिया कि अगर ये कंडीशन है तो वो डॉक्टर की सर्विस में जाएगा। अब वन बाय वन सारे। अच्छा, इसके पहले एक काम और करना है। यूरेका से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, यूरेका क्लाइंट बनाना है। ये जब तक खुद को भी रजिस्टर नहीं करेगा तब तक काम नहीं होगा। सॉरी। तो यूरेका से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। उसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कुछ भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी अगर जो आपको चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल बताया, आप एक बार उसको देख लें। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। Okay, so all done. Let's start application one by one. First, I'm going to start discovery service. Let's see. Yeah, it is running. No instances available. Now, go and start one by one. I'm going to start patient. I'm going to start doctor. I'm going to start API gateway. Okay. Now, let's see which one is started. तो डॉक्टर की एक सर्विस और पेशेंट की दोनों सर्विस अप हो गए हैं। लेट्स सी। ओके, एवरीथिंग इज अप नाउ। डॉक्टर की दो सर्विस, 7070, 7071, पेशेंट 8081, 8080, एपीआई गेटवे 2020 पे ये हमारा रन कर रहा है। अब हम हिट करते हैं सीधा अपनी एपीआई। लेट्स से मैं एपीआई गेटवे के थ्रू पेशेंट को हिट करना चाहता हूँ, तो हमारा रिक्वेस्ट क्या होगा? HTTP लोकल होस्ट। हमारा एपीआई गेटवे 2020 पे रन कर रहा है। यहां तक मैंने करा। अब आते हैं राउट से, मैं आपको समझाता हूँ। 8080, सॉरी, 2020, तो ये हमारा एपीआई गेटवे है। उसमें जैसे ही मैं ये पेशेंट ऐड करूंगा, बेस्ड ऑन दिस मेथड, अगर पोस्ट होगा तो 8080 पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। अगर पोस्ट के अलावा कुछ भी होगा तो 8081 पे आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम गेट के लिए देखते हैं। गेट के केस में हमारा रिक्वेस्ट जाना चाहिए 8081 पे। लेट्स सी। यहाँ पे मैं पेशेंट करा, हिट करा, 8080 पे आया। मैंने बोला भी है कि 8080 पे जा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिक्स करा है कि 8080 पे ही जाए, कोई लोड बैलेंसर का काम नहीं। जितनी बार मैं चलाऊंगा ये 8081, 8081 पे ही जाए। जैसे ही मैं इसको पोस्ट करूंगा ना, पोस्ट बोलता है कि अगर मेथड पोस्ट हो तो ये 8080 पे जाए। देखिए 8080 पे आ रहा है। तो ये दोनों राउट कवर हो गए। पेशेंट की ये दोनों राउट हमने कवर कर लिए एग्जांपल के साथ। अब डॉक्टर का करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल डॉक्टर कर देता हूँ। डॉक्टर किया। लेट्स सी। रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम 7070। अगेन आई एम हिटिंग। गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम 7071। अगेन आई एम हिटिंग। गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम 7070। अगेन आई एम हिटिंग। गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम 7071। सेम काम आप गेट के साथ भी कर सकते हो। ये देखो, रिक्वेस्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट से, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोड बैलेंसिंग का यूज करा है, एलबी डॉक्टर सर्विस से। अब क्या है, डॉक्टर का कोई एक इंस्टेंस आप डाउन कर दीजिए। ये रिफ्रेश नहीं हुआ, एनीवे इसको मैं डाउन कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही इंस्टेंस रन कर रहा है, 7071। अब मैं हिट करूंगा ना डॉक्टर की, अभी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए 7070 पे जब रिक्वेस्ट जाए तो हमको रिस्पांस ना मिले, क्योंकि इमीडिएटली डिस्कवरी सर्विस उसको अपने यहाँ से डी रजिस्टर नहीं कर सकती इस सर्विस को। देखो ये 7070 पे गया है, इसलिए हमको अभी रिस्पांस नहीं मिला। ये 7071 से भी रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब हम हिट करेंगे तो हमको
70 पे रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि तब तक वो रजिस्ट्री से निकल गया होगा। आपको याद हो, ये सिंक करता है ना, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड ये सिंक करता है। और भी बहुत कंडीशंस होती हैं। तो आप अभी हाई लेवल पे यही मानो कि 30 सेकेंड के बाद ये सिंक करेगा। जब तक सिंक नहीं करेगा तो इसकी रजिस्ट्री में तो डॉक्टर के दोनों इंस्टांस पड़े हुए हैं, इसलिए ये एपीआई गेटवे यहाँ पे जा रहा है और उसमें से किसी दोनों इंस्टांस को इसको दे रहा है, और उसके बेस पे ये उन दोनों को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। तो लेट्स सी। हाँ, अब हमारा रजिस्ट्री से हट चुका है, तो अब देखो 7071 पे ही रिक्वेस्ट जा रहा है हमेशा। ठीक। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी क्या है, रिक्वेस्ट डालता हूँ, थोड़ी देर के बाद ये पिक करेगा इसको, राइट। जब तक हम एक चीज और देख लेते हैं, फिल्टर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट दूं HTTP लोकल होस्ट 2020 API और डॉट, बट ये राउट हो जाए इस पे जो हमारा एक्चुअल चल रहा है, HTTP लोकल होस्ट या तो 7070 डॉक्टर या HTTP लोकल होस्ट 7071, इन दोनों में से किसी एक पे हमारा रिडायरेक्ट हो जाए जब मैं इसमें एपीआई डालूं। अभी क्या होता है, अभी मैं ये चीज डालता हूँ और ये राउट हो जाता है या तो इस पे या तो इस पे। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे एपीआई डालूं और फिर भी ये यहाँ पे राउट हो जाए। इसके लिए एक फिल्टर आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिप प्रीफिक्स। ये फिल्टर्स स्ट्रिप प्रीफिक्स, इसको मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया एपी। एक्चुअली ये स्ट्रिप प्रीफिक्स करता क्या है, डॉक्टर से पहले जो भी प्रीफिक्स होता है उसको हटा देता। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया है तो एक सेगमेंट को हटा देना है। अब जब मैं ये वाला यूआरएल हिट करूंगा ना, ये एपीआई के साथ, तो भी हमारा रिस्पांस मिलेगा। लेट्स सी। अभी हिट करेंगे तो नहीं मिलेगा, सॉरी, इसलिए मिल रहा है कि ये सारा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मुझको इसको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हिट नहीं करेगा। जब भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस कीजिए, टू बी सेफर साइड 100% जस्ट रिस्टार्ट योर एप्लीकेशन। एंड समटाइम्स इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस इन जावा क्लासेस, समटाइम्स इट इज नॉट गोइंग टू बी पिक अप, देन एट दैट केस यू नीड टू क्लीन एंड बिल्ड, देन ओनली इट विल बी पिक अप। ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। ओके, ऑलराइट। अब मैं इसको हिट करता हूँ, देखिए ये एरर आ गया, क्योंकि ये एपीआई गेटवे बोलता है कि आप इसको हिट करो ना डॉक्टर को, तो यूजिंग एपीआई फ्लैश एपीआई देन ट्राई टू हिट इट। सी, अभी मेरे को रिस्पांस मिल गया और दोनों सर्वर से मिल रहा है, 7071 और 7070। सी, करेक्ट, परफेक्ट काम कर रहा है। अब क्या है, यहाँ पे आपको एपीआई गेटवे, यहाँ पे आप अगर जो ऐसे करना चाहते हैं, V1 भी लाना चाहते हैं, ला दीजिए, बट यहाँ पे आपको इस प्रीफिक्स 2 करना पड़ जाएगा। रिस्टार्ट करो। जैसे ही आप 2 करेंगे ना, इसका मतलब कि ये डॉक्टर से पहले के 2 सेगमेंट को रिमूव कर देगा। जब एक्चुअल टारगेट को राउट करेगा, एक्चुअल टारगेट को जब राउट करेगा तो इन दोनों को हटा के करेगा। ठीक, ऑब्वियसली प्रॉब्लम देगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपको जो कॉल करना होगा वो इसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ। नाउ इट इज वर्क। तो ये भी एक तरीका है कि आप एक्चुअल यूआरएल नहीं एक्सपोज कर रहे हैं। एक्चुअल यूआरएल जो है हमारा स्लैश डॉक्टर है, बट मैं एक्सपोज कर रहा हूँ स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश डॉक्टर। एंड यूजर को तो लगेगा कि इतना ये स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश डॉक्टर करके है, बट इंटरनली हमारे पास सिर्फ स्लैश डॉक्टर है। ये भी एक बेनिफिट है कि आप एक अच्छा सा यूआरएल बना के एंड यूजर को दे सकते हो।
एपीआई गेटवे के थ्रू। ये हमने अभी आपको बता दिया फिल्टर के बारे में। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा कि एपीआई गेटवे क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके बेनिफिट क्या है, करेक्ट, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, राउट क्या होता है, फिल्टर क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, यूआरआई क्या होता है, एक्चुअल टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, और बिना लोड बैलेंसर के कैसे इसको यहाँ पे राउट में डिफाइन करते हैं, लोड बैलेंसर के साथ कैसे राउट में डिफाइन करते हैं, ये सारे हमने डिस्कस करे हैं। और ये जो राउट की सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो एक राउट डेफिनेशन करके एक क्लास है। ये देखिए राउट डेफिनेशन, इसमें ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आईडी वहां पे लिखा था, आईडी है, प्रेडिकेट्स लिखा था, फिल्टर्स लिखा था, मेटा डेटा होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी वहां यहाँ से ही आई हुई। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्किट ब्रेकर का इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कि सर्किट ब्रेकर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एपीआई गेटवे। दैट्स ऑल दोस्तों। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।